नहीं है गेहूँ बहुत सारे हवा से भी हो जाते तो वापस हो जाते अगर ज्यादा नहीं है गेहूँ बहुत सारे हवा से भी हो जाते तो वापस हो जाते अगर ज्यादा नहीं है गेहूँ बहुत सारे हवा से भी हो जाते तो वापस हो जाते अगर ज्यादा बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। वीडियो की शुरुआत में आपने जो देखा यह खंडवा जिले के किल्लोद विकास खंड के नायब तहसीलदार धनजी गरवाल हैं, जो किसानों को कह रहे हैं कि आंधी तूफान के कारण जो फसल आड़ी हो गई है गेहूं की, वह वापस खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, यह बेतुका तर्क देने वाले कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक नायब तहसीलदार है। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के किल्लोद विकास खंड में आंधी एवं बारिश से किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं की फसल खेतों में तने से गिरकर आड़ी हो गई है और किसान मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अब जो बयान सामने आया है वो किसानों के जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि नमक बनकर लगा है, क्योंकि मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार साहब ने जो तर्क दिया वो सुनकर हर किसान का खून खौल जाएगा। मंगलवार रात अचानक आई तेज बारिश और आंधी ने किल्लोद ब्लॉक के कई गांवों में सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी गेहूं की फसल को आड़ी कर दिया। किसानों का कहना है कि गेहूं अब वापस खड़ी नहीं हो सकती और इस नुकसान से उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। वहीं चना एवं दूसरी फसलें भी इस मौसम की मार से प्रभावित बताई जा रही है। फसल नुकसान की सूचना मिलते ही खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कलेक्टर को फोन कर नुकसान का सर्वे एवं आकलन कराने की बात कही। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सांसद जी खंडवा सहित खरगोन एवं बुरहानपुर जिले के कलेक्टरों को किसानों के खेतों का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा था ये आंधी तूफान से कल कहाँ का नुकसान हुआ है, एक बार थोड़ा आकलन करा लो। आज जरा एसडीएमओ को लगाओ, दोनों तीनों को, अपने पूरे जिले में भिकनगांव बड़वा सुनाओ जहाँ जहाँ पर भी हुआ है ये कल। हाँ, काफी नुकसान हुआ है। अपने बुरहानपुर साइड में बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, ठीक है, मैं देखी। ये कल आंधी तूफान में यार काफी नुकसान हुआ है। तो ये किल्लो साइड से भी फोन आया मेरे को अभी लोगों के, किसानों के, तो थोड़ा बोल के जरा कि एक बार सर्वे, प्रॉपर सर्वे हो जाए। और अब और पूरे इसमें एरिया में कहाँ जहाँ भी हो, चाहे पंदाना वाला हो, मानदाता हो, खंडवा हो, तो सब दूर जरा एक बार एसडीएम लोगों को फोन लगा के कहना नीचे जरा पटवारी को भेज के कहना एक बार आकलन करा ले यार, है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पर भी उठाते मामला कि भाई ज्यादा से ज्यादा कुछ यहाँ से भेजो शिवराज जी को बोल के। हाँ, पहले एक बार इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपकी, एक बार थोड़ा ये कर ले, एक आकलन आ जाए, फिर अपन उसके बाद उस हिसाब से फिर मजबूती के साथ बात रखे यार, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक। दरअसल सांसद जी दिल्ली में ऐसे में उन्होंने तहसीलदारों को खेत में भेजकर सर्वे कराने के लिए कहा। वहीं किसानों को हुए नुकसान की जानकारी लगने पर कांग्रेस के खंडवा के जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पुर्नी भी किसानों के बीच पहुंचकर खेतों में गेहूं को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे, जहां गेहूं की फसलें पूरी तरह बीत चुकी और किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि तुरंत सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाए। लेकिन इसी दौरान यहां नायब तहसीलदार धनजी गरवाल भी मौके पर पहुंचे और किसानों की बात सुनकर उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जिसने पूरे इलाके के किसानों में नाराजगी की आग लगा दी है। नहीं है गेहूँ बहुत सारे हवा से भी हो जाते तो वापस हो जाते अगर ज्यादा नहीं है गेहूँ बहुत सारे हवा से भी हो जाते तो वापस हो जाते अगर ज्यादा नहीं है गेहूँ बहुत सारे हवा से भी हो जाते तो वापस हो जाते अगर ज्यादा। बात सुनो, अभी तो हम सर्वे कर रहे हैं, टाइम लगेगा। आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस टाइप की बात करेगा, बात करने वाली बात नहीं है। गेहूँ बहुत सारे हवा से भी हो जाते तो वापस हो जाते अगर नहीं होते। तो आप खेत देख के आए वो अगर आप सीधे हो जाए आप बता दो तब हम मान रहे, हम कर रहे हैं ना। आपको क्या अगर नहीं हो तो हम प्रकरण बनाएंगे उसमें, आपको क्या चिंता है। आप जैसे व्यक्ति अगर ऐसी बात बोलेगा कि आड़े गाँव सीधे हो जाएंगे तो आप सीधे करके बता दो। हम बचपन से देख रहे, खेती करता आई रहा है। खेती मेरे पास भी है, 15-20 एकड़ जमीन है। इसी बात में भी काश्तकारी हूँ, बाहर नहीं हूँ। तो आप भी जानते हैं कि आड़े गेहूँ खड़े हो रहे हैं। मैं तो बचपन से खेती करते आ रहा हूँ। खेती करते आपने देखा कभी गेहूँ आड़े पड़े खड़े हुए? नहीं, वो बहुत सारे हवा में हो जाते तो वापस हो जाते। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल आड़ी है तो खड़ी भी हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, जब गेहूं तने से गिर जाए तो क्या वो अपने आप
वापस खड़ी हो जाती है। किसान कह रहा है साहब फसल बर्बाद हो गई और जवाब मिल रहा है खड़ी हो जाएगी। मतलब नुकसान भी किसान का और मजाक भी किसान का। किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन जल्द से जल्द सर्वे नहीं कराता और राहत राशि नहीं जारी की तो आने वाले दिनों में आंदोलन तय है, क्योंकि किसानों का आरोप है कि खरीफ में भी सोयाबीन और मक्का की फसल खराब हुई थी, लेकिन इस क्षेत्र के किसानों को कोई मदद नहीं मिली, जबकि जिले के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में किसानों को फसल की नुकसानी का फायदा दिया गया। कुल मिलाकर किसान तबाही के बाद राहत की मांग कर रहा है और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी खड़ी हो जाएगी जैसे तर्क दे रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन तुरंत सर्वे कराकर किसानों को राहत देता है या फिर मामला सड़क तक पहुंचेगा। आप देख रहे थे खबर भारत, हमारे साथ जुड़े रहिए। खबर एवं वीडियो हमारे नंबर 7648883000 पर भेजें। हमारी खबरों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को शेयर करें। आज हमारे गेहूं की खेत की स्थिति 25 एकड़ का प्लाट एकदम इस तरीके से हो चुका है। ऐसे ही से हमारी सोयाबीन की फसल भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, जिसमें सरकार ने हमें पर्दे में रखा, ना ही हमें कोई राहत राशि, ना ही हमें कोई बीमा मिला और इस प्रकार से हमारे 25 एकड़ का पूरा गेहूं इस तरीके से हो गया। आगे का हमारा जीवन यापन करने में हम एक तरीके से पूरी तरीके से असमर्थ हैं और सरकार से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें इसका मुआवजा मुहैया कराया जाए और हमें हमारे आगे के जीवन यापन करने में सहायता करे। अन्यथा किसान के पास केवल फांसी का फंदा एक ऑप्शन है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें भाव में भी मारा जाता है, प्रकृति ने भी इस तरीके से मारा है कि आज हमारा पूरा प्लाट, ये देख सकते हो आप, पूरे गेहूँ एक तरीके से पूरे जमीन में ये किस प्रकार से ये गेहूँ कटेंगे। हमारी पूरी 4 महीने की मेहनत आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमें उचित मुआवजा सही समय पे और सही तरीके से दिया जाए। क्षेत्र में इसी प्रकार से नुकसान हुआ है। हमारे किल्लोद ब्लॉक के 10-15 गाँवों में इसी प्रकार से प्रत्येक गाँव में 100% नुकसान अभी तक पटुआ। कल रात की घटना है और मैंने जो है अभी रास्ते में जब आ रहा था मैं SDM से भी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमने जो है तहसीलदार और पटवारी की टीम को निकाल दिया है। हमारा यह कहना है कि आप जल्द से जल्द सर्वे करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलना चाहिए। सोयाबीन के समय में भी लोग बहुत परेशान थे और अभी जो है किसानों के लग रहा था कि फसल हमारी अच्छी आएगी और खुश थे, पर ये जो है पानी गिरा है और ओलावृष्टि हुई है, उससे फिर जो है गेहूं की जो फसल है सब आड़ी पड़ गई है और किसान फिर निराश हो गया है। जो है सरकार और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि तत्काल जो है आप सर्वे कराएं और लोगों को जो है अच्छा मुआवजा दें ताकि जो है दोनों फसल की भरपाई हो सके।